महाराष्ट्र में गेम बदल गया है। कल समीकरणों में जिसका पलड़ा भारी था, आज बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है। जिसके पास महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का पावर था, वो पवार अब पावरलेस नजर आ रहे हैं। भतीजे ने ऐसा दाव लगाया कि खानदान की सियासत ही खतरे में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे शरद पवार अपना ही घर नहीं संभाल पाए हैं। उनकी पार्टी की घड़ी ने अपना समय बदल दिया है और भतीजे अजित पवार ने बड़ा खेल कर दिया है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की तक महाराष्ट्र राज्य के जो विरोधी पक्ष नेता थे, सरकार को आए दिनों पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए, इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो कि जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। पल भर में खेल बदल गया, विरोध के स्वर बदल गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत का पावर सेंटर भी बदल गया है। यही नहीं, घर का सियासी आंगन भी अब बंट गया है। एक ही पार्टी में एक ओर जश्न है तो दूसरी ओर निराशा और ठगे जाने का एहसास। बड़ा हृदय परिवर्तन, ये ईडी का डर तो नहीं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, हम सुनते थे, बट संभावनाएं इतनी तेजी से बदलेंगी ये तो हम नहीं जानते थे। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। चाचा शरद पवार के सियासी आंगन में बड़े हुए अजित पवार ने एक ही झटके में एनसीपी के बड़े नेताओं को अपने पाले में कर लिया और एक ही दिन में उन्हें मंत्री पद की शपथ भी दिला दी। अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव आत्राम, अदिति तटकरे, संजय बनसोडे, अनिल पाटिल, ये शरद पवार की ताकत थे। इन्हीं की बदौलत शरद पवार अपनी सियासी रणनीति को अंजाम देते थे। लेकिन अजित पवार ने इन्हें अपने पाले में करके न सिर्फ शरद पवार को कमजोर किया, बल्कि उनकी पार्टी पर भी दावा ठोक दिया है। जिस पार्टी में आप रहे उस पार्टी का सर्वोच्च पद आपको मिला। आप कहते थे कि हम महाविकास आघाड़ी के एक अभिन्न एक हिस्सा है, एक अंग है। बिना किसी से बातचीत किए आप बीजेपी के हो लिए। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है। अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। शपथ लेने के बाद अजित पवार ने विपक्ष पर हमला किया तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि आज विपक्षी दल पीएम मोदी को हराने के लिए साथ में आ रहे हैं। 2 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं। अजित पवार की बगावत से विपक्ष में सन्नाटा है तो एनडीए के साथी इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री
पशुपतिनाथ पारस ने तो शरद पवार को अस्तित्वहीन बता दिया, जबकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी तंज कसा है। शरद पवार जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और मैं समझता हूं कि बहुमत, पार्टी का बहुमत विधायक अजीत पवार के साथ चला गया और अजीत पवार जी के आने के बाद मैं समझता हूं कि एनसीपी पार्टी महाराष्ट्र में करीब करीब वो समाप्त होने के कगार पर है। कि लोग जहाँ जहाँ भी अपने बेटा बेटी को बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, इसी तरह टूटेगी पार्टी। जहाँ सिर्फ मेरा बेटा होगा वहीं ये पार्टियां टूटती है, मेरी बेटी होगी इसी के लिए ये सारी पार्टियां टूट रही। अजीत पवार के शपथ लेते ही विपक्ष से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी एमपी वाला खेल महाराष्ट्र में भी खेल रही है। आरजेडी ने इस घटनाक्रम को पीएम मोदी का स्क्रिप्ट बताया है। मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितने नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। दबाव बनवा करके एजेंसी को यही काम उन्होंने भोपाल से किया, उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में बगावत और आरोप प्रत्यारोप के बीच अजित पवार के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई का ऐलान किया है और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। की शपथ देने का काम किया, इसे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग लेने की बात तय की, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की तो इस बगावत ने पूरा सियासी जो यहां पर घटनाक्रम है वो आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बदल दिया है। अब बगावत के बाद अजीत पवार की पावर कितनी है, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं कि कैसे ये महाराष्ट्र की सियासत को बदल सकते हैं। आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए अजीत पवार का पावर दिखाते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है जिसके तौर पर इन्हें जाना जाता है। और शरद पवार के बाद एनसीपी में अच्छी पकड़ अजीत पवार की है। एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा अजीत पवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। शरद पवार के सामने अभी देखिए जो संकट है वो है एनसीपी को बचाने का। ये बड़ा संकट शरद पवार के सामने इस बगावत के बाद सीधे सीधे आ गया है। शरद पवार की एनसीपी से चुनाव चिन्ह छीनने का भी खतरा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी अजीत पवार उसे बता रहे हैं और 2024 तक बीजेपी शिंदे के साथ रहे तो पूरा समीकरण जो है वो बदल जाएगा महाराष्ट्र का। इसके बाद अजीत पवार के साथ रहने से बीजेपी को, क्योंकि इसमें फायदा हो सकता है, सीधे सीधे साथ आ गए हैं और अगर ये आगे भी रहा तो ये फायदा बीजेपी के लिए सीधे सीधे होगा। तो ये पावर है अजीत पवार की और इसीलिए महाराष्ट्र में इस वक्त वो बहुत बड़ा कद बनकर उभर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।